अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो होगी अबशर के बारे में कि अबशर ऐप को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सिंपली आज की वीडियो में शुरू करता हूँ और आपको ले जाता हूँ अबशर में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अबशर एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल और इसमें रजिस्टर कर लेना। फिर उसके बाद कोशिश करें कि इसका आप अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हूँ। सिंपली मैंने इसे लॉगिन करना। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगी इसमें प्रोफाइल का ऑप्शन, फिर नीचे आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखेगा रजिस्टर न्यू बॉर्न, रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यू रेजिडेंस आईडी, मैनेज अपॉइंटमेंट्स, व्यू बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सर्विसेज, गवर्नमेंट पेमेंट्स, मैनेज रेजिडेंट आईडी रिक्वेस्ट, अबशर ट्रैवल्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैनेज अथॉरिटीज़, डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी, मैनेज कबूल रिक्वेस्ट, मैनेज विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद आपके पास अबशर एक्टिवेशन साइट्स और उसके बाद कुछ डोनेशन के 2 ऑप्शन हैं इस वक्त। तो सिंपली हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी यहाँ पर आपकी प्रोफाइल। ऊपर आपने क्या करना है, इस प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चंद चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलेगा माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, माई पासपोर्ट, माई इकामा, माई वीज़ा, माई ड्राइविंग लाइसेंस, माई ट्रैवल रिकॉर्ड और लेबर इम्पोर्टेंस। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से शुरू करता हूँ। माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी यानी कि मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, आप किस रीजन से यानी कि आप बिलोंग करते हैं। तो फिर आपको स्टेटस मिलेगा कि आप इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं सऊदी अरेबिया से। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपके कफ़ील की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका नाम, उसकी आईडी, जो उसका पता का नंबर होता है, जिस तरह हमारा इकामा नंबर होता है। आपको यहाँ पर आपकी ब्लड टाइप भी मिलेगी और हज के बारे में भी आपको डिटेल मिलेगी, अगर आप मुस्लिम हैं कि आप एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ से रिटर्न ले लेता हूँ। दूसरे नंबर पर आपके पास होगी आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। सिंपली आपने अपने पासपोर्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अगर आपने छुट्टी की फ़ीस पे की है, अगर आपने यहाँ पर इकामा रिन्यू करने की फ़ीस पे की है, अगर आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप की कोई भी फ़ीस पे की हुई, गवर्नमेंट की जो भी आपने फ़ीस पे की होगी, वो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट के ऑप्शन में आपको दिखेगा। इस वक्त मेरा 0 रियाल है, तो मेरे पास इस वक्त किसी चीज़ की कोई फ़ीस पेमेंट नहीं है, यानी कि मेरा अकाउंट यानी मेरा बैलेंस जो है वो 0 है, वो यहाँ पर आपको शो होगी। फिर सेकंड नंबर पर आपको पासपोर्ट मिलेगा। फिर आपको मिलेगा नीचे टाइप नॉर्मल, यानी कि पासपोर्ट कौन सी कैटेगरी में आपने बनवाया था, तो सिंपली वो भी मिलेगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट की इशूइंग डेट भी मिलेगी और उसकी एक्सपायरी डेट भी मिलेगी, और किस सिटी से आपने उसे इशू किया था वो सिंपली आपके पास सिटी भी शो हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। फिर हमारे पास है माई इकामा की ऑप्शन। माई इकामा के ऑप्शन में आपको इकामा नंबर मिलेगा, आपको इकामा की आईडी मिलेगा, वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इकामे की इशू डेट मिलेगी और फिर आपके इकामे की एक्सपायरी डेट मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ इकामे की ये डिटेल है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं माई वीज़ा के ऑप्शन पर, यानी कि आपको यहाँ पर छुट्टी का पेपर निकलेगा। यहाँ पर आपको अगर आपकी छुट्टी एक्टिव होगी तो फिर आपको छुट्टी का पेपर यहाँ पर माई वीज़ा के ऑप्शन पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर नीचे आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो भी डिटेल होगी वो मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि कौन सी कैटेगरी है ड्राइविंग लाइसेंस की टाइप वो मिलेगा, किस वक्त आपने उसे बनवाया था वो मिलेगा। फिर उसके बाद एक्सपायरी कब हो रहा है वो भी मिलेगा, स्टेटस क्या है, वैलिड है या एक्सपायर है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर आपने कोई फ़ीस वगैरह डिपॉजिट की है तो वो भी लास्ट में सबसे आखिर में आपको शो हो जाएगी। सिंपली मैं इसके भी पीछे आ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ आप नीचे इसके ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपके पास ऑप्शन शो होगा माई ट्रैवल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो सिंपली आपने इसे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो फिर मैं यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले स्टेटस कि आप कहाँ हैं, इनसाइड हैं या आउटसाइड सऊदी अरेबिया हैं। तो मैं इस वक्त इनसाइड किंगडम हूँ, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर हूँ। तो ये आपको दिखा रहा है जो मेरा लास्ट ट्रैवल है वो है तकरीबन, यानी मैं इधर यहाँ से अमीरात को गया था, यानी दुबई। तो दुबई से यूएई से फिर मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तो डिटेल नहीं है, लेकिन दुबई तक की डिटेल इसके अंदर रहती है। तो वो लास्ट मैंने ट्रैवल कब किया था, 13 तारीख को 2022 को लास्ट मैंने ट्रैवल किया था जब मैं यहाँ से गया था। अच्छा, फिर इसके बाद मैं थोड़ा रिवर्स आ जाता हूँ ट्रैवल रिकॉर्ड्स के बाद। फिर आपको लास्ट में मिलेगा लेबर। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ भी नहीं शो हो रहा, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो सिंपली ये पता नहीं किस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना ख़ास पता नहीं है। ये अगर आपको किसी के काम में शो हो रहा हो तो अबशर के अंदर वो आप चेक कर सकते हैं। सिंपली ये हमारे पास पहला सेक्शन हो गया कंप्लीट। फिर आपके पास दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको आपका इकामा, अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी शो हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की कोई दूसरा नहीं बना हुआ है तो यहाँ की रेजिडेंस आईडी वो आपको यहाँ पर सिंपली शो हो जाएगी।
फिर मैं यहाँ से रिवर्स हो जाता हूँ क्योंकि ये मैं दिखा नहीं सकता आपको, इसे ब्लर ही करना पड़ेगा। रजिस्टर न्यू बॉर्न बेबी, अगर किसी की फैमिली यहाँ पर रहती है तो फिर वो ज़रूरी है कि अगर उसका कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है तो वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस। सिंपली आपने क्या करना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो या एक्सपायर हो चुका हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आके इसे सिंपली रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपने अपनी जो टाइप है ड्राइविंग लाइसेंस की प्राइवेट है तो प्राइवेट सिंपली चूज़ कर लेना। जैसे ही प्राइवेट चूज़ करेंगे फिर आपके पास यहाँ पर 3 कैटेगरी शो होंगी, 2 साल, 5 साल और 10 साल। आप कितने साल के लिए बनवाना चाहते हैं सिंपली आपने उसे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल पर आपने क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना 1 साल से कम वैलिड हो। अगर 365 दिन से ज़्यादा वैलिड है तो मैंने तो अभी बनवाया 10 साल का, तो मेरा तो अभी एक्सपायर होने वाला है नहीं है, तो 10 साल तो इस मेरे लिए 9 साल तो कम से कम मुझे इंतजार करना पड़ेगा इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। तो फिर क्या करता हूँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसकी शर्त यह है कि आपके पास 1 साल से कम वैलिड हो तभी आपका रिन्यू होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं रिन्यू रेजिडेंट्स आईडी। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना, ये इसका फीचर सिर्फ उन लोगों के पास शो होगा जो छोटे महीने में नहीं है, जिस तरह सैखा, शामिल, मंजिल, आमिल, ज़रे, यानी जो कफ़ील के अंडर नहीं है। ये ऑप्शन उनके लिए शो होगा क्योंकि मेरे पास, मैं कफ़ील के अंडर काम करता हूँ तो सिंपली इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब मेरा कफ़ील यानी कि हैंडल करेगा। फिर मैनेज अपॉइंटमेंट्स, ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पर अगर आपके पास किसी किस्म का कोई आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अस्पताल का या कोई भी चीज़ जो ऐसी आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करना है, रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सिविल अफेयर्स, कुछ भी आप यानी यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हुकूमत की तरफ से किसी भी इदारे से। ये आपके पास ऑप्शन होगा। अपॉइंटमेंट कर जाता हूँ। व्यू बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये लगभग किसी काम का ही नहीं है हमारे लिए, तो जो हमारे छोटे महीने वाले होते हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट सर्विसेज, ये भी अगर किसी के पास मौत फौत हो जाए तो फिर ये शायद उसके काम आता होगा। इसका अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या चीज़, अल्लाह करे कि कभी इसका एक्सपीरियंस हो ही ना। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास नीचे है गवर्नमेंट पेमेंट्स। गवर्नमेंट पेमेंट्स पर आपने क्या करना है, पे अ गवर्नमेंट फ़ीस, या फिर आपने व्यू बैलेंस चेक करना है। मेरे पास किसी किस्म का कोई बैलेंस नहीं है, मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो सऊदी पासपोर्ट, ये सिर्फ सऊदी अरब के यानी उनके लिए, हमारे ओवरसीज़ वालों के लिए तकरीबन ये ऑप्शन नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट ले लेता हूँ। फिर इसके बाद अबशर ट्रैवल रिकॉर्ड, अबशर ट्रैवल्स, यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसमें किसी किस्म की मेरी ट्रैवल रिक्वेस्ट नहीं है, तो सिंपली मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। फिर आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी, ये भी अब अगर आप कभी आपका इकामा या आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने कहीं पर डिलीवर करना है तो सिंपली यहाँ पर आप इसे अपने काम में ला सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो भी है, मैनेज विज़िट वीज़ा, वो जो विज़िट वीज़ा वाले होते हैं, एक्सटेंड एंड व्यू विज़िट वीज़ा लेस, जब आप कोई फैमिली वगैरह लेकर आते हैं यहाँ पर तो ये उसके लिए काम आएगा। तो अभी इस वक्त मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता मैं। फिर लास्ट में आपके पास है अबशर एक्टिवेशन साइट्स। ये आपने ज़रूर याद रखनी है। अबशर एक्टिवेशन साइट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपके करीब करीब में अबशर का फिंगर जहाँ पर लगता है, वो मकीनें यानी वो मशीन्स कहाँ पर हैं, सेल्फ सर्विस मशीन जिसमें आप अपना जाके अबशर रजिस्टर कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको जो आपके करीब होगी वो सिंपली शो कर देगा। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर STC का एक दफ्तर शो हो रहा है, तो मैं इस वक्त हूँ हमदानिया में, जद्दा में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पहला STC का जो है वो 5.3 किलोमीटर पर है, दूसरा मोबाइली का 9.6 किलोमीटर पर है, तीसरा मेरे पास है सेल्फ सर्विस मशीन, वो भी अबशर की, वो भी तकरीबन 11 किलोमीटर यहाँ से शो हो रही है। तो सिंपली मैं इसे यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल थी अबशर के बारे में। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।